ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। जब मैं बनारस में पढ़ता था उसमें वेदांत में आया था ईश्वर स्वरूपम किम, ईश्वर का स्वरूप क्या है। उसमें बताया गया सत्व प्रधान ज्ञान समष्टि उपित चैतन्य सर्वचराचरस्य साक्ष कर्म पर फल फलदाता सर्वेश्वर सर्वेशां सर्वनियंता इति ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? कहते वो सत्व प्रधान है, वह चेतन को भी चेतन प्रदान करने वाले हैं, वो सबके ईश्वर है और सर्वाधार अर्थात सबका आधार वही परमात्मा है। सबको नियंत्रण में रखने वाले वो परमात्मा है, सबको उत्पन्न करने वाले भी वो परमात्मा है और सबका पालन करने वाले भी वो परमात्मा है। जीव जो भी कर्म करते हैं उसके फल देने वाले भी परमात्मा है। सर्वेशां सर्वनियंता और सबको नियंत्रण में भी रखने वाले वो परमात्मा है। इति ईश्वर, इसी को वेदांत में ईश्वर कहते हैं। भागवत में आया है सच्चिदानंद उपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। वही परमात्मा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, वही परमात्मा विश्व का पालन करने वाले हैं और वही परमात्मा विश्व का संहार करने वाले। ऐसे परमात्मा के शरण में जो जीव जाता है उसका तीनों ताप नष्ट हो जाता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। कहते ऐसे जो परमात्मा है उसको वयम नुमा मैं नमस्कार करता हूँ। वेदांत में आया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। जीवो ब्रह्म ना परा, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन है, मेरा ही अभिन्न अंशीय जीवात्मा है। जैसे परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, इंद्रियातीत है, वही आपका भी स्वरूप है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या कहते हैं? कहते मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण की इंद्रियां मैं नहीं हूँ।
मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्पंदन करना, हिलाना डोलाना जगाना, और अहंकार का काम है मैंपन का ज्ञान करना। कहते ये चार अंतःकरण की इंद्रियों में मैं नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम नौचो श्रोत्र जिह्वे नौचो घ्राण नेत्र। कहते हैं मैं कान भी नहीं हूँ, मैं नेत्र भी नहीं हूँ, मैं हाथ भी नहीं हूँ, मैं पैर भी नहीं हूँ। मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, कहते ये नहीं हूँ मैं। हाथ पैर गुदा लिंग मुख, ये 5 कर्म इंद्रियां भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि 5 तत्व का जो ये शरीर बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी नहीं हूँ। तो कहा आखिर आप है कौन? का चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। मैं कौन हूँ? मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं कल्याण स्वरूप। ये आपका स्वरूप है। ईश्वर को स्वरूप को ठीक ठीक समझना चाहिए। यों तो हम लोगों को गुरु महाराज रटा दिए हैं संत मत के प्रथम सिद्धांत में। क्या? जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तब भगवान विष्णु हंस के रूप में आकर के ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। भगवान कहते हैं अहमेवा समेव अग्रे नान्यत् यत्परम पश्चात हम यदे तच्चो यो वशिष्य स्वस्म्यम। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही। एको हम बहुत श्यामा, एक ही परमात्मा स्वी रूपों में बताया गया है कि ईश्वर के स्वरूप ठीक ठीक जानना चाहिए। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को योगी लोग परमात्मा कहते हैं, वेदांती लोग उसी को ब्रह्म या आत्मा कहते हैं, भक्त लोग उसी को भगवान कहते हैं, ईसाई लोग उसी को गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, मुसलमान भाई उसी को अल्लाह या खुदा कहते हैं, चीन के रहने वाले उसी को तितीन कहते हैं, और यहूदी लोग उसी को यहुर्मद कहते हैं। कोई उसको पुरुष रूप में मानते हैं और कोई स्त्री रूप में मानते हैं, लेकिन वो सब में रह करके सबसे परे है। इसीलिए प्रार्थना भी करते हैं। क्या करते हैं? त्वमेव माता चौ पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चौ सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवमेव। तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, संपत्ति हो, सब कुछ आप ही है। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा परमात्मा की सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। गुरु महाराज सत्संग योग में दिए हैं, अग्निर्देवो दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शिनम। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का देवता अग्निदेव है। अग्निर्देवो दुजाति नाम, अब मुनि नाम हृदय देवतम, मुनियों का देवता हृदय में है। प्रतिमा स्वल बुद्धि नाम, प्रतिमा आदि प्रारंभिक मनुष्य के लिए देवता है। और सर्वत्र समदर्शी नाम, जो आत्मज्ञानी है उनका देवता सर्वत्र है, हम में तुम में खड़े खम में। एक महात्मा जी कुत्ता के ऊपर बैठ गए और कुत्ता को भी रोटी खिला रहा था और अपना भी रोटी खा रहा था। इस दृश्य को देख करके विद्यार्थी लोग कहने लगे, शास्त्र में तो कुत्ता को चंडाल जानवर बताया गया है, यह महात्मा जी कैसा गजब का है, स्वयं कुत्ता के ऊपर बैठ गया है, कुत्ता को भी रोटी खिला रहा है, अपना भी खा रहा है। महात्मा जी क्या कहते हैं? विष्णु परस्थितो विष्णु, विष्णु खादति विष्णवे, कथम हससी रे विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। विष्णु के ऊपर विष्णु बैठा है, मतलब कुत्ता भी विष्णु है, और उसके ऊपर जो महात्मा बैठे हैं
कहा वो भी विष्णु है। विष्णु परस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे, कहते स्वयं विष्णु रोटी खा रहा है और स्वयं विष्णु को रोटी खिला रहा है। कथम अससी रे विष्णु, अरे तुम लोग भी तो विष्णु स्वरूप हो, क्यों हंसते हो? सर्वम विष्णुमयम जगत, यह संपूर्ण संसार विष्णुमय है। मैं जब बनारस में था एक दोहा पढ़ा मैंने, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, एक हरि हर में गए एक हरि रहा उदास। हरि बोला, जिस मेढक को भी हरि कहते हैं, जिसको दिहायत में व्यंग बोलते हैं, तो बरसात दिन में मेढक टर आवाज करता है। हरि बोला हरि ने सुना। सर्प को भी हरि कहते हैं। मेढक रूपी हरि के आवाज को सुन करके सर्प रूपी हरि कहाँ गया? मेढक रूपी हरि के पास। हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, एक हरि हर में गए। जब सर्प रूपी हरि मेढक रूपी हरि के पास गया तो मेढक रूपी हरि छलांग मार करके जल रूपी हरि में प्रवेश कर गया। एक हरि रहा उदास और सर्प रूपी हरि उदास हो गया कि मेरा आर चला गया जल रूपी। तो मेढक को भी हरि कहा गया, जल को भी हरि कहा गया, सर्प को भी हरि कहा। वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट वही मैं का। वो हरि परमात्मा समान रूप से व्यापक है, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुलसीदास जी महाराज बालखंड में लिखते हैं, भवानी शंकरो बंदवे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धस्वंतस्तमीश्वरम। क्या कहते हैं? भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है, माँ पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। कहते आपके अंतःकरण में परमात्मा रहने पर भी, जब तक आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास न हो, आपके अंतःकरण में रहने पर भी योगी लोग भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए सबके हृदय में तिष्ठित है। सभी प्राणी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं हो। गुरु महाराज भी कहते हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, और सब घट एक ही राम हो राम राम। कहते वो सब में व्यापक है और सबसे न्यारा भी है। मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। जैसे मेहंदी में लाली छिपी हुई रहती है, दूध में जैसे घृत छिपा हुआ रहता है, काष्ठ में जैसे अग्नि छिपी हुई रहती है, और स्रोत्र में जैसे जल छिपा हुआ रहता है, और जैसे तिल में तेल छिपा हुआ रहते हैं, का उसी प्रकार वह परमात्मा सबके अंदर में छिपे हुए हैं और सबसे बाहर भी है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जैसे अमीर घर की माताएं पर्दा के अंदर रहा करती है, वो अंदर से सबको देख लेती हैं कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, लेकिन बाहर के पुरुष कोई उसको देख नहीं पाता। का ठीक ईश्वर सबके हृदय में है, ईश्वर सबके क्रियाकलाप को देखते हैं, लेकिन बहिर्मुख मनुष्य उस ईश्वर को नहीं देख पाता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्व च मेनो प्रणश्यति। जो सबके अंदर में मुझको देखता है, मतलब परमात्मा को जो देखता है, सारे प्राणी को जो मेरे अंदर देखता है, सारे प्राणी को मेरे अंदर जो देखता है और सबको सबके अंदर में मुझको देखता है, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं। तो परमात्मा सब जगह है। और जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा, जैसे भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा था, हे हनुमान, मुझ में और तुम में क्या अंतर है?
तो हनुमान जी ने कहा था, देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंश कहा, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चित मत। देह के दृष्टि से यानी शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप हैं, मेरे आप में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान कहते रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् मनोमयम यथा वासो यथात्मा। जो दिखाई दे रहा है उस सत्य नहीं है। जैसे ये पंडाल बना है, ये सत्य है कि असत है? पंडाल भी असत है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। हम लोगों का जो शरीर है, शरीर सत्य है कि असत है? इस शरीर भी असत है लेकिन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आत्मा सत्य है, अब परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते हैं असत्य पदार्थ को जो दिखावे, असत्य पदार्थ को जो छिपावे, इसी का नाम है माया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसको परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए संतों के पास जा करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि योग नाद अनुसंधान करें, तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। यही समयानुसार आपकी सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर